नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। हनुमंडी शहर के जैन बोर्डिंग में शनिवार की रात्रि में बैरागी ललित बंसाली, जो कि थानला मध्य प्रदेश के निवासी है और आगामी 30 अप्रैल को आचार्य जितेंद्र मुनि जी के सानिध्य में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण करेंगे और संयम के मार्ग पर अग्रसर होंगे। गणेश सालेचा ने बताया कि ललित के बाद धन संपदा विभव होते हुए भी उन्होंने सब कुछ छोड़कर संयम पंथ को अंगीकार करना स्वीकार किया। उनके सम्मान के लिए मितुल भावना बिजावत परिवार के द्वारा बहुमान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पाठशाला के जैन बच्चों की टीम के द्वारा उनकी जीवनी को प्रस्तुत किया गया और कार्यक्रम में ही भारत बंसाली, हीरालाल बिजावत, मितुल बिजावत आदि ने ललित के संयम मार्ग पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, जैन स्वतांबर सोशल ग्रुप स्थानक वासी जैन स्वतांबर, श्री संघ मोती पूजक संघ जैन स्वतांबर सोशल ग्रुप, भारत विकास परिषद युवा शाखा, दिगंबर समाज, बसंतीलाल मालमल, सालेचा सेवा संस्थान, पासु बहु मंडल आदि के द्वारा ललित का बहुमान किया गया। संचालन नितेश नागोता ने किया और सभी का आभार मितुल बिजावत ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सकल जैन समाज के महिला, पुरुष, बच्चे, युवा उपस्थित रहे। बसंतीलाल मानमल सालेचा सेवा संस्थान भवानी मंडी के द्वारा शहर के सार्वजनिक क्षेत्र में पोस्टर लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जो कि भोजन न जाए व्यर्थ दाने का सदुपयोग हो। इसी के मद्देनजर धीरे धीरे इस अभियान को बल मिल रहा है। सचिव गणेश सालेचा ने बताया कि इस अभियान की सूचना पर हमारी टीम के कमल शर्मा उर्फ लाला भाई, पीरू खान, भैरूलाल चौधरी, शीतल जैन, बाफना आदि बताए गए स्थान पर पहुंचकर भोजन को लेकर जरूरतमंद तक व्यवस्थित वितरण कार्य करते हैं। अब लोग इस दिशा में जागरूक होकर भोजन के महत्व को समझ रहे हैं, जरूरतमंद तक पहुंच रहा है। गणेश सालेचा ने बताया कि एक समय भारत अन्न की कमी का सामना कर चुका है। कोरोना काल में भी इसका महत्व बढ़ गया था, जब जरूरतमंद को लोगों ने भोजन करवाया था। अतः इसके महत्व को जानकर बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। पचपाड़ में प्रशासन के हस्तक्षेप के पश्चात पचपाड़ श्री राम मंदिर में पूजा का विवाद समाप्त हुआ। कहते हैं कि समय से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। राम जी राजी तो झालर भांजी वाली कहावत पचपाड़ के कमलेश ओझा परिवार के ऊपर चैत्र शुक्ल पक्ष के दुर्गा महाअष्टमी के पावन पर्व पर सटीक बैठी, जहां महाअष्टमी पर सुबह 11 बजे पचपाड़ तहसीलदार ने दोनों पुजारी को अपने कार्यकाल में तलब कर विगत करीब 2 वर्ष से पूजा के अधिकार की मांग कर रहे पुजारी कमलेश ओझा पुत्र मांगीलाल ओझा को भगवान श्री राम मंदिर की चाबी सौंपते हुए उन्होंने लगातार 2 वर्ष तक पूजा सेवा सौंप दी। इस आशय की जानकारी पूजा कमलेश ओझा ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 मार्च 2023 को बालकृष्ण ओझा के 2 वर्ष की सेवा पूजा अवधि समाप्त हो गई थी, परंतु उनके द्वारा मंदिर की चाबी नहीं देने से चलते उन्होंने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में दर्जनों पत्राचार किए और अब भवानी मंडी उपखंड कार्यालय में विगत करीब 2 माह पूर्व पदस्थापित हुई IAS उपखंड अधिकारी श्रद्धा घोमी की अध्यक्षता में गठित समिति ने न्याय करते हुए उन्हें पचपाड़ तहसीलदार से मंदिर की चाबी दिलवाई। और ओझा ने बताया कि किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ऐसी इच्छा शक्ति उपखंड अधिकारी श्रद्धा घोमी ने बताते हुए उनके परिवार को गंभीरता से लेते हुए उनके साथ न्याय किया। ओझा ने उपखंड अधिकारी पचपाड़ तहसीलदार व देव स्थान विभाग के अधिकारियों का आभार प्रकट कर मंदिर की चाबी मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि रामनवमी से पूर्व ही श्री राम मंदिर की चाबी पूजा का अधिकार मिलना न्याय की जीत है। आज रविवार को रामनवमी उत्सव धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अकलेरा शहर में इन दिनों बदमाशों का हौसले बुलंद है। इसी की वानगी देर रात तोड़ी मोहल्ले में दिखी। स्थानीय निवासी हंसराज मेघवाल द्वारा करीब दर्जन बस से अधिक बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। बदमाशों ने हंसराज के साथ जमकर मारपीट की और गंभीर रूप से घायल कर मौके से भाग छूटे। सूचना पर परिजनों ने हंसराज को अकलेरा सैटेलाइट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पर्चा बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। हमलावरों की तलाश में के लिए पुलिस ने रात को कई जगह दबिश दी, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। फिलहाल हमलावर बदमाश पुलिस गिरफ्त से बाहर है। क्या बात हुई, घटना क्या हुई? लड़ाई झगड़ा हुआ घर से हंसराज और हम खाना खा के और बाहर डोली पे बैठे हुए थे, तो 25 आदमी आए। आते मतलब उनसे मारा पीटी करी। कोई हथियार लेके आए हुए थे, कोई डंडा थे, कोई कुराड़े, लाठी वगैरह, पाइप वगैरह थे उनके पास। एक के पास रिवॉल्वर भी थी। अच्छा। तो वो कह के लोड कर इतने में मैं तो वहाँ से भाग गया, मतलब थोड़ी दूरी गया, बाइक को अंतराल को पीटने लग गया वो।
भामाशाह के सहयोग से होगा संस्कृत विद्यालय में मां सरस्वती का मंदिर निर्माण। लटलाई कस्बे के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय में सरस्वती मंदिर निर्माण के लिए शनिवार को विधि विधान शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया गया। इस विद्यालय में कस्बे के समाज सेवी भामाशाह मुकेश कुमार सुतार के द्वारा निःशुल्क मंदिर निर्माण करवाया जा रहा है। इस भूमि पूजन समारोह के मुख्य अतिथि कोड़क्या धाम आनंदी आश्रम के महाराज श्री 1008 श्यामदास, विशिष्ट अतिथि नरेंद्र नगर पूर्व विधायक प्रधान मोतीलाल अहरवाल, व्याख्याता सोहन लाल मीणा, समाज सेवी सुरेश पारेता, प्रधानाध्यापक फूलचंद मेघवाल, कार सेवक राम प्रसाद सोनी, राष्ट्रीय भगवा सेना संगठन के प्रदेश प्रचार मंत्री राम बाबू गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर चंद्र प्रकाश शर्मा, मंडल अध्यक्ष रटलाई रीछवा इंदर सिंह गुजर बकानी, मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा, अमल लोधा, सरपंच महेंद्र, सरपंच देवरी प्रशांत गुजर, बनवारी लालचंद सुतार, सतीश खटीक। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक राम रतन कारपेंटर ने की। इस मौके पर विधि विधान शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की गई। मुख्य अतिथि महाराज श्री 1008 श्यामदास ने की। झालावाड़ के राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में चैत्र नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। शनिवार रात 10 बजे से शुरू हुआ यह कार्यक्रम देर रात तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत भोपाल के कवयित्री शिवांगी प्रेरणा ने सरस्वती वंदना से की। उन्होंने गीतों की गंगा मुझ में ही भाव से श्रोताओं का मन मोह लिया। बाद में पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर सुनील जोगी ने कार्यक्रम का संचालन किया और राजस्थान की देशभक्ति का जिक्र करते हुए राणा सांगा पर रचित कविताएं सुनाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा से आए हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि हीरामणि वैष्णव ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को खूब हंसाया। रायपुर क्षेत्र के सुनेर रोड पर स्थित श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर पर कुटकी परासली चौराहे पर परिसर में चल रहे रामायण पाठ का रविवार को यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। पूर्णाहुति के अवसर पर विधि विधान के साथ हवन शांति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री पंचमुखी बालाजी महाराज से क्षेत्र के सुख समृद्धि कल्याण की कामना की गई। समिति सदस्य लक्ष्मी नारायण सुमन ने बताया कि कार्यक्रम को प्रचार प्रसाद का वितरण किया गया। पिड़ाव के ऐतिहासिक सूरजकुंड महादेव मंदिर परिसर में रविवार को रामनवमी के पावन पर्व पर मूक पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, थाना अधिकारी सुरेश गुजर ने परिंदे बांधे। इस दौरान मंदिर समिति अध्यक्ष सुनील शर्मा, उपाध्यक्ष पंकज शर्मा, दीपक कारपेंटर, नितिन सोनी, गोविंद तोमर, दिनेश नाथ, जीवन टंडेल, कासलीवाल, हिमराज, राजेश गुजर आदि उपस्थित रहे। पिड़ाव कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर मंडल अध्यक्ष राजू माली की अध्यक्षता में पार्टी का 46वां स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान वक्ताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर पार्टी की नीति से अवगत करवाया। साथ ही पार्टी के संस्थापकों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, पूर्व चेयरमैन राजेंद्र जैन, पार्षद भारत भूषण प्रेमी, मंडल प्रतिनिधि कमल प्रजापत, सरपंच हरिराम घोष, जनपद लाल सिंह, प्रदीप जैन, मनोज नीरर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। बेसौरा मंडी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 किलो 700 ग्राम अफीम जब्त की। जब्त की गई अफीम की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए आकी गई है। एएसआई देवी सिंह दामोर ने अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति बाइक से भवानीमंडी रेलवे स्टेशन की ओर आ रहे हैं। आरोपियों की पहचान गोवर्धन पुत्र नारायण सिंह चौहान और ईश्वर सिंह पुत्र भगवान सिंह राठौर के रूप में हुई है। गोवर्धन हनोतिया कोरड़ी थाना पिड़ावा निवासी है। ईश्वर सिंह बिस्तुनिया थाना पकड़िया का रहने वाला है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ के साथ धर दबोचा। पुलिस अब दोनों आरोपियों से अफीम की तस्करी के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे अफीम कहां से लाते हैं और कहां सप्लाई करते थे। मंदसौर में भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज दोपहर 12 बजे सभी राम मंदिरों में भगवान की भव्य आरती की गई, तो वहीं मंदिर के बाहर आतिशबाजी भी हुई। आज भगवान श्री राम का जन्मोत्सव अलग अलग समाजजनों ने चल समारोह निकालकर मनाया, तो कहीं भगवान श्री राम के मंदिरों में भव्य आरती के साथ आयोजन हुए, जिसके बाद महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर शहर के गांधी चौराहे स्थित शिवालय मंदिर पर भी ठीक 12 बजे भगवान श्री राम जी की भव्य आरती की गई। मंदसौर जिले में चैत्र नवरात्रि पर माताजी के मंदिरों में माताजी की आराधना के साथ की गई कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें माताजी की भक्ति भी की गई। इसी कड़ी में शहर के सरकारी बाजार रोड स्थित अम्बे माताजी मंदिर पर आज चैत्र नवरात्रि की नवमी पर कन्या पूजन के साथ कन्या भोज का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि सहकारी बाजार रोड स्थित अम्बे माताजी मंदिर पर प्रति नवरात्रि को विभिन्न आयोजन होते हैं, जिसमें 9 दिवसीय तक माताजी की आराधना की जाती है। तो वहीं इसके बाद आने वाले रविवार को कन्या पूजन के साथ ही कन्या भोज का आयोजन
किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि की नवमी को रविवार होने से नवमी के दिन ही कन्या पूजन के साथ कन्या भोज का आयोजन किया गया। मंदसौर में वसीटा धोबी समाज द्वारा आज भगवान श्री राम जी का जन्म जयंती मनाई गई। इस दौरान प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी पशुपतिनाथ मंदिर स्थित वसीटा धोबी समाज के श्री राम मंदिर पर सुबह समाज जनों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद मंदिर परिसर में ही हवन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रमुख जनों ने जोड़े से हवन में बैठकर हवन किया गया। इसी के साथ वसीटा धोबी समाज द्वारा भगवान श्री राम का जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष शहर में एक चल समारोह निकाला जाता है, जिसमें समाज जनों द्वारा सहभागिता करते हुए चल समारोह में शामिल होते हैं। यह चल समारोह शहर के गांधी चौराहे स्थित विश्वपति शिवालय मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, भारत माता चौराहा, कालिदास मार्ग, सदर बाजार, मंडी गेट, प्रताप पुलिया होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर स्थित श्री राम मंदिर पहुंचा, जहां समाज जनों ने भगवान श्री राम जी की भव्य आरती की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगर मजबूत सीमेंट की ईंटों की है तलाश तो अब और मत करें इंतजार। सीमेंट की ईंटों का एकमात्र भरोसेमंद स्थान सनराइज इंटरप्राइजेज, रिको इंडस्ट्रीज एरिया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। भवानी मंडी शहर में ईंटों का सबसे मजबूत जोड़ सिर्फ सनराइज इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगी बेहतरीन क्वालिटी की मजबूत ईंटें जो बनी है उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट एवं गिट्टी से। बढ़िया मजबूती, सही दाम। घर हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, अब बिल्डिंग बनेगी और भी दमदार। अगर आपको बनाना है मजबूत ईंटों का घर या दुकान तो आप संपर्क कर सकते हैं सनराइज इंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल एरिया, भवानी मंडी। यहाँ पर मजबूत ईंटें किफायती दरों में उपलब्ध है। सीमेंट की ईंटों का एकमात्र भरोसेमंद स्थान सनराइज इंटरप्राइजेज, रिको इंडस्ट्रीज एरिया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए तुरंत कॉल करें। गोपाल शर्मा मैनेजर 9521 617 919। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।